करी घोड़ा की सवारी, बांध ले हथियार लई करते ग सवारी। घोड़ा की करी सवारी, हेलन चले शिकार परीक्षित योद्धाए। चलो हे रे वीर परीक्षित हो रहा। भैया नारिन बल देव चली आरती लेके आई। हाँ नारिन बल देव चली आरती लेके आई। चौमख दीपक जार थार सोने को लाई। जने आरत तुरत उतारी और जल्दी आइयो लौट पति सोंगी रात रे जारी। राजा सैया को चलो हे रे वीर परीक्षित हो रहा। शिकार खेलने के लिए चले। माताओं पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छिप के बैठे तो का देखो कि गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई है कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित के कानन में आवाज पहुंची, धनुष पे बाण चढ़ायो और सामने खड़े है गए और जवाब दियो, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। माँ हमें बता क्या बात है। श्री सूत जी बोले, हे सोनिकादिक ऋषियों, आपको पता है वो गाय कौन थी, बैल कौन था, और जो उन दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले वो गाय है पृथ्वी मैया। गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, तो 3 पैर कहाँ गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब कलयुग में, कलयुग की उम्र पता है कितनी है दादा? जो उन दोनों को मार रहा था वो कोई और नहीं कलयुग था, और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और अभी कलयुग 5200 वर्ष का हुआ है। अब तुम समझ लो जब 5200 वर्ष का हुआ तब ये हालत है, और जब अपनी पे आएगा तो यहाँ तक विद्वान कहते हैं कि न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न बाप बेटी को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जो पशु व्यवहार करते वैसे ही व्यवहार शुरू हो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। और सबसे लास्ट सीढ़ी पर आदमी की उम्र बचेगी 12.5 वर्ष की। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ बोले ही कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए, तो कलयुग बोला महाराज सतयुग द्वापर त्रेता युग सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है। तो
तो बोले मैं तुझे स्थान देता हूँ। कौन कौन से? जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहाँ लोग मांस मंदरा खाते पीते वैश्याओं का नाच कराते हो वहां तो निवास कर। बोले महाराज क्या बोल रहे हो? जो साधारण अच्छा भगवान का भक्त होगा वो ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। तो बोले जा तू कनक में निवास करे। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बा खाए वो रात और बा पाए वो रात। धतूरा खा लो ना तो पागल हो जाओगे, और सोना कहीं मिल जाए खूब साथ तो तब भी पागल हो जाओगे। तो उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। तो जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। स्थान जो दिए थे, एक स्थान था कि वैश्याओं का नाच कराता हो, पराई संगति में बैठता हो, पराई औरत से प्रेम करता हो। लला पर नारी बिसकी कटार पर नारी बिसकी कटार। कल के नौजवानों को पर नारियत प्यारी, लेकिन बुद्धि से कोई न समझे। जब शेर की बुझी कटारी नागिन सी लहरावे, पर नारी बिसकी कटारी तेरा घायल कर जावे। पर नारी बीमारी ऐसी जो निर्दोष, पर नारी बीमारी ऐसी जो गाँव लग जाए। रात बिना सोवत और जागत शेरू न दिल में आवे, परे परे चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादर भारे। चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादर भारे। मस्त रहे फैसनी अपनी में, जगाऊ को घास नहीं मारे, नागिन सी डस जावे, पर नारी बिसकी कटारी। बाद में आफत आवेगी, जो सगे पति की नाई भई तेरी का होवेगी। प्रेम जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और पे मरे फिर तुम पे मरती है, छोड़ वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बातों बनावेगी, छोड़ वो। मेरे भैया
यहाँ समझायो तो जब समझायो है कलयुग सूक्ष्म रूप से उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। मेरे भैया यहाँ कलयुग जब प्रवेश हुआ तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े और जब लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े भजन में बैठे हैं एकांत में। और बुजुर्गों भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। ऐसे ना है कि माला जपरे राम 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 भैंसिया डली बांधियो फिर शुरू। भजन एकांत में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लोमस ऋषि भगवान के भजन में बैठे थे, नेत्र नहीं खोले, आवाज लगाई कि हमें प्यास लगी है। तो नेत्र कहाँ खुले? परीक्षित ने विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है और दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निशान नहीं। फिर भी इस महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद क्यों कर लिए? एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठा करके महाराज लोमस ऋषि के गले में डाल दिया और स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए। जब हस्तिनापुरी के लिए आए, लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्हें पता चला कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा, तो वही उंजली में जल लिया और श्राप दिया कि ओ धन के मत बाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है और ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। जवाब दिया कि सबको मरना है और हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन भागवत होगी और 7 ही दिन में उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, इधर श्राप लगा तो सुना है कि हमें श्राप लग गया। घर से निकले राशि वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके।
परीक्षित ने एक बात कही है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है एक दिन छूट जाना है। और निर्दोष कहते हैं जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। ध्यान देना। भैया गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सकन पाया। अरे जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे अरे 10 से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। अरे 40 तक त्रिया के मेल में, 40 तक त्रिया के मेल में, 55 तमले जमाया संग ना चले, जमाया। और सुंदर जिंदगी भर कमाया, कमाते रहे, खूब इकट्ठा किया। अब ये लाइन जरा ध्यान से सुनना भैया, स्याही जाए सफेदिया, हाँ अरे स्याही जाए सफेदिया में, तन की खाल से थोड़ी सब जावे। शरीर को 10 बार शीशा में देख रहे, अरे भैया हम तो बड़े क्यूट से हैं, एकदम चेहरा बड़ा अच्छा सा है। अरे 15 जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले, जमाया संग ना चले, जमाया। क्या बात है। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा,
भैया अगर होली की तरफ वो का होता अन्नाई बोलते हैं, अन्नाई द्वार द्वार होते हैं बेगर न उठवाओ तो कल कूलर रखवा दिए होते हैं। इतनी वही मट्टी खराब मत करो द्वारे बुलाए पूनम में, या फिर 2-3 पंखे लगवा दो यहाँ पे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया चले और जाएंगे लोमस ऋषि का जो श्राप था, बोले कथा कौन श्रवण कराएगा। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से, कुछ विद्वान लिखते हैं कि 16 वर्ष के बाद आई। कारण वैसे तो श्री सुखदेव जी का जन्म हो चुका, बाकी आपको बता दें कि ये जो श्री सुखदेव जी हैं, एक समय की बात है, मैया पार्वती भोले बाबा से सवाल करती हैं कि हे बाबा एक काम करो। बोले क्या? मैया ने सवाल किया बाबा हमें अमर कथा सुननी है। बोले सुना दूंगा, लेकिन जब तक कथा सुनाऊं तब तक हूं की आवाज मिलनी चाहिए। और ये सत्य भी आज भी बाबा अगर नाती को कहानी सुनाए तो नाती बोलता है कि हूं की आवाज में देता रहूंगा, आप श्रवण कराइए।